बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम आपके लिए डिश लाए हैं गर्मियों के लिए इंतहाई मौजू है। चाय के टाइम आपको पता है अमूमन मेहमानों के सामने चाय के साथ रखे जाते हैं दही बड़े या दही बड़ियाँ, पकौड़ियाँ या दही फुल्कियाँ कह लें। तो आज हम जो आपके लिए लेके आए ये बहुत ही लाइट कम मसाले वाली बड़ी मज़ेदार और बहुत आसानी से हजम होने वाली है दही पकौड़ियाँ जो हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर भी हैं और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमने दही ले लिया है। बेहतर है कि आप घर का बना हुआ दही लें। इसके अंदर हमने नमक, सूरख मिर्च और चीनी ऐड करके अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। दही को आप पहले अच्छे से फेंट लें। उसके अंदर कोई उसकी गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल क्रीमी होना चाहिए आपका दही। तो बेहतर है घर का बना हुआ दही हो, उसको आप अच्छे से उसके अंदर चीनी मिक्स करें। जब चीनी डिजोल्व हो जाएगी तो इसके अंदर नेक्स्ट मैंने डालें फ्रेश टमाटर। टमाटरों के बीज वगैरह जो है मैंने निकाल के फेंक दिए थे और इनको चॉप करके अच्छे से ठंडे पानी में मैंने कम से कम 1 घंटा फ्रिज के अंदर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे इसी तरह प्याज है बारीक चॉप किया हुआ और हरी मिर्च है। इनको भी मैंने चॉप करने के बाद ठंडे पानी में डालकर 1 घंटा फ्रिज के अंदर रखा। अब ये करने से क्या होता है कि टमाटर जो आपके नरम कभी कभार होते हैं गर्मियों में, वो बिल्कुल क्रंची हो जाते हैं ठंडे पानी में रखने से। और जो प्याज है वो ठंडे पानी में रखने से प्याज की स्मेल जो होती है ना गंदी वाली बुरी सी, जो अमूमन खाना खाने के बाद मुंह से स्मेल आती है, वो नहीं होती, कम हो जाती है और फ्लेवर बड़ा अच्छा मजे का क्रंची आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थे मिंट लीव्स या पुदीने के पत्ते। फ्रेश मैंने इनको चॉप करके डाल दिया धोकर। और फिर हमारे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे पास यहाँ पर मेवा या जिसे आप सोगी कहते हैं। इसको आप अच्छे से धोकर डंडे उतार लेंगे, साफ कर लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स में अमूमन कंकरियाँ वगैरह होती हैं वो आप निकाल लें। इसको मैंने 5 मिनट सोक किया था पानी में और मैंने इसको उसके अंदर ऐड कर दिया। फाइनली इसके अंदर हमारा जाएगा सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो कि हमारे पास हमारी दही पकौड़ियाँ या फुल्कियाँ जो होती हैं। तो ये बाजार से जो मिलती हैं आप वो वाली ले सकते हैं, अच्छी सी कोई भी जो आपको पसंद है ब्रांड, उसकी लेकर आप इनको आधा घंटा जो है नीम गर्म पानी में सोख करके रखें तो बड़ी बेहतरीन सॉफ्ट हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको भी यहाँ दिखाया है। अब हम इनको दही के अंदर मिक्स कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन हमारी रेसिपी तैयार है। क्वालिटी इस रेसिपी की है कि अमूमन लोग दही बड़े जो बहुत चटपटे पसंद करते हैं। ये चटपटी है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें, लेकिन इसकी क्वालिटी ही बहुत रिफ्रेशिंग है। आपको कभी भी गर्मियों में ये डिश खाते हुए अफसोस नहीं होगा बाद में कि यार मैंने ये चीज़ क्यों खा ली। हजम हो जाती है बहुत आसानी से, बहुत लाइट इसका फ्लेवर होता है। आपको ऐसा लगता है आपने जैसे कुछ खाया ही नहीं है। अमूमन दही बड़े खाने के बाद में लोगों को बदहज़मी होती है, तो इसके साथ ये मसला भी नहीं होगा। मिंट और जो सब्जियां हैं इसके अंदर वो आपके लिए बड़ा हाजिम किस्म का ही बना देता है। आई बेट कि आपके लिए बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन होगा। चाहे तो आप इसके अंदर जो है चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं इसके ऊपर, चाहे तो इसके अंदर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर सिर्फ स्प्रिंकल किया है। लोग इसके साथ चटनियाँ भी यूज़ करते हैं, इमली की चटनी इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, नहीं तो बाजार में अमूमन आपको इसके साथ खुबानी की चटनी मिलती है तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको डेकोरेट किया मैंने थोड़े से पुदीने के पत्तों के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई बेट आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप कोई अपने इसके सजेशंस देना चाहते हैं या अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं या वैसे भी आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।